देखते हैं शिक्षक, ये क्या है, छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा। सिलेबस देख रहे हैं, पाठ्यक्रम देख रहे हैं। इसमें याद रखना प्रथम पेपर और द्वितीय पेपर होता है। जो प्रथम पेपर होता है वो कक्षा 1 से 5 तक के अध्यापन के लिए होता है, यानी कि इसी को वर्ग 3 बोलते हैं, इसी को सहायक शिक्षक बोला जाता है। अर्थात अगर आप इसमें पात्र हो जाते हैं तो आप सहायक शिक्षक या वर्ग 3 के टीचर बन जाएंगे। अब दूसरा है जो पेपर 2 है, वो होता है आपके शिक्षक यानी कि वर्ग 2, यानी कि 6वीं से 8वीं तक के लिए आप टीचर बनने के लिए क्या है, एलिजिबल हो जाएंगे अगर टीचर की भर्ती का एग्जाम आता है और आप निकालते हैं तो। अब इसमें कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे कि सबसे पहले तो हमने देखा 2 पेपर होगा, पेपर 1 पेपर 2। अब याद रखना 2011 से ये जो टेट की एलिजिबिलिटी है या वैधता है, इसको आजीवन कर दिया गया है। यानी कि आप एक बार टेट निकालेंगे तो आप उसके लिए आजीवन क्या है, एलिजिबल रहेंगे। पहले ये 6 साल 7 साल 5 साल जो भी था, एक क्या था, एक कैटेगरी था, एक क्राइटेरिया था, उसके तहत इसको क्या है, पात्रता दी जाती थी, लेकिन अभी आजीवन कर दिया गया है। अब इसमें हम देखेंगे सबसे पहले एक चीज़ और याद रखना है, ये जो पेपर होता है ये होता है आपको 150 नंबर का। ये पेपर कितने का होता है, 150 नंबर का। और इसमें याद रखना है कैटेगरी वाले ST SC OBC जनरल, ये सब जो कैटेगरी वाले हैं उनको 75 नंबर लाना रहता है पात्र होने के लिए जो पेपर में, और 90 नंबर लाना रहता है आपके जनरल वाले को। यानी कि इसमें 50% कैटेगरी वाले और 60% है आपके जनरल वाले। अब दूसरा चीज़ याद रखना है, सी टेट में आपका 82 नंबर रहता है कैटेगरी का ना, और ये जनरल तो 90 ही रहता है। दूसरा चीज़ याद रखना है जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये पेपर होगा 150 नंबर। इसमें जो है निगेटिव मार्किंग क्या है, नहीं रहता। आपको 150 में 150 क्या है, टिक लगा के आना है या गोला लगा के आना है। फिर कैटेगरी वाले 75 और जनरल वाले 90। तो हम लोग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम कक्षा 1 से 5 तक अध्यापन हेतु पात्रता के लिए जो पेपर होगा उसका डिस्कस करेंगे, फिर कल आगे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बाल विकास और क्या है, शिक्षा शास्त्र। क्या है ये, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। याद रखना एक चीज़ मैं बता देता हूँ, जो वर्ग 3 है आपका, या जो सहायक शिक्षक है, या जो कक्षा 1 से 5 के लिए पात्रता का पेपर है, उसमें आपका बाल विकास का 30 नंबर का क्वेश्चन आता है, आपके हिंदी का 30 नंबर का आता है, आपके इंग्लिश का 30 नंबर का आता है, गणित का आता है 30 नंबर का, और पर्यावरण का आता है 30 नंबर का। टोटल हो गया आपका 150 नंबर का पेपर होता है। आगे देखते हैं इसमें एक एक जो पॉइंट है। सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग बाल विकास। बाल विकास 30 नंबर का, तो ये पहला यूनिट हो गया, पहला इकाई। और ये क्या हो गया आपका दूसरा इकाई, फिर ये तीसरा इकाई, और ये चौथा इकाई। तो 4 इकाई में बटा है, ये 7 नंबर है, ये 9 नंबर है दूसरा इकाई, और सॉरी तीसरा इकाई, दूसरा इकाई 7 नंबर, और पहला इकाई आपके 7 नंबर। और इसी अप्रोच के साथ आपको शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करनी है। जब हम लोग शिक्षक भर्ती के सिलेबस की डिस्कस करेंगे अभी इसके होने के बाद, टेट के होने के बाद, तो बाल विकास परिचय की बात की जाए। और याद रखना वर्ग 1 के लिए टेट की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला इकाई है आपका बाल विकास परिचय। तो सबसे पहले आपका विकास की अवधारणा, मतलब विकास की क्या क्या अवधारणा है। अनेक यहाँ पर मनोवैज्ञानिक है या साइकोलॉजिस्ट है जिनके द्वारा अलग अलग अवधारणा दी गई है, उनके अनुसार से जानना है कि बाल विकास की अवधारणा के बारे में। विकास की अवस्था को जानना है कि गर्भावस्था में कैसे कैसे विकास होता है, क्या क्या करता है बच्चा, कितने दिन में बड़ा होता है, क्या भ्रूण है, क्या जाइगोट है, सब चीज़। शैशवावस्था, उसके बाद फिर प्रारंभिक और उत्तर बाल्यावस्था। सिलेबस में आपको याद रखना है बाल्यावस्था को 2 भाग में बांटा है, प्रारंभिक और उत्तर। फिर किशोरावस्था ना, ये अलग अलग उम्र के हिसाब से डिसाइड होता है ना, इस चीज़ को याद रखना है। फिर आपके अगला है आपका शारीरिक संज्ञानात्मक सामाजिक संवेगात्मक विकास। शारीरिक विकास देखना है आपको, फिर संज्ञानात्मक विकास देखना है यानी नॉलेज से संबंधित, सामाजिक विकास, संवेगात्मक। संवेगात्मक विकास यानी शारीरिक विकास का ही एक भाग मान सकते हो इसको, या इसी का एक भाग है ना। पहले इसमें ऊंचाई, हाइट, मोटाई, लंबाई, चौड़ाई, तो उसी प्रकार इसमें संवेगात्मक विकास, खेलना कूदना, पढ़ना, दौड़ना, ये सब चीज़ें ना। आगे देखते हैं विकास को प्रभावित करने वाली बातें या प्रकृति। पोषण, क्या खाना नहीं खाएगा तो बच्चे का विकास रुक जाएगा क्या। निरंतरता व निरंतरता, प्रारंभिक और परवर्ती के अनुभव। अगला आपका बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। क्या बाल विकास के लिए सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि आवश्यक है।
आवश्यक है तो कितना आवश्यक है, और ये किन किन क्षेत्रों में और कैसे कैसे प्रभाव डालता है, इसको पढ़ना है आपको। बच्चों का अध्ययन कुछ तरीकों से परिचय, बच्चों के अध्ययन के कुछ तरीकों से परिचय। अगला है आपका, अगला यूनिट है 2, विकास के पहलू। तो शारीरिक एवं गत्यात्मक विकास जो हमने देखा है अभी, शारीरिक और गत्यात्मक विकास, शारीरिक नियंत्रण व समन्वय का विकास। अगला आपका संवेगात्मक एवं नैतिक विकास, संवेगात्मक एवं नैतिक विकास। कुछ सामान्य सिद्धांत देखना है। शरीर के अंगों के अनुपात में बदलाव, ऊंचाई व वजन की वृद्धि, शारीरिक बनावट में बदलाव, नियंत्रण का विकास, स्थूल एवं सूक्ष्म, ठीक है, फाइन और ग्रॉस मोटर बोलते हैं यहीं पर। संवेगात्मक विकास, नैतिक विकास, विद्यालय एवं घर का वातावरण, मित्र साथी समूह एवं वयस्कों के साथ संबंध, बाल विकास की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, व्यक्तित्व का विकास एवं समाजीकरण। ये आपका यूनिट 2। यूनिट 3 है आपका, जो कि 9 नंबर का है, याद रखना है। और इसी अप्रोच से आपको शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करना है। सीखना क्या है, व्हाट इज लर्निंग, बच्चे कैसे सीखते हैं, विविध धारणाओं की समीक्षा, जैसे कि व्यवहारवादी सिद्धांत दिए हैं, कुछ व्यवहारवादी क्या है, मनोवैज्ञानिक है, जिनके द्वारा ये करने से बच्चे का क्या है, व्यवहारवादी विकास होता है। कुछ संरचनावादी है, कुछ सामाजिक संकल्पनाएं, संज्ञान का क्या है, ये सब अलग अलग अवधारणा है ना। फिर अगला है आपका बच्चों की सोच पर जीन पियाजे के विचार, ज्ञान निर्माण के तरीके क्या है, स्कीमा है, सम्मिलन है, एसिमिलेशन है, समायोजन है, एकोमोडेशन है, व्यवस्थापन है, ऑर्गेनाइजेशन है, संतुलीकरण है, इक्विबिलिरेशन है ना। आगे देखते हैं, किशोरों की सोच के लक्षण, मानसिक संक्रियाएं क्या है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक सोच का विकास व उसकी कड़ियाँ, संवेदी क्रियात्मक अवस्था, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक अवस्था, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था, पियाजे के सिद्धांतों का शैक्षणिक महत्व। ये पियाजे के सिद्धांत याद रखना है ना, इसी क्रम में इसको, संवेदी, पूर्व संज्ञात्मक अवस्था, मूर्त संज्ञात्मक, फिर औपचारिक, इसको पूछता है एक क्रम कौन सा है करके, इसका एज डिसाइड है ना। अगला है आपका शैक्षणिक महत्व, लेवैगोस्की है ये, रचनावाद, निकट विकास क्षेत्र, फिर इसके फोल्डिंग है, और शिक्षक का भूमिका, ये सब है। फिर अगला देखते हैं, बच्चा एक समाधान करता है तथा वैज्ञानिक अनुसंधान करता है क्या, इसको पढ़ना है आपको। बच्चों का वैकल्पिक अवधारणाओं को सीखना। अगला है आपका सीखने की प्रक्रिया में बच्चों द्वारा की जाने वाली गलतियाँ, सीखने की प्रक्रिया का एक सार्थक पद है, इसे समझना है। फिर अगला है आपका अभिप्रेरण और सीखना। यूनिट 4 आपका है 7 नंबर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों से अभिप्राय। विशेष आवश्यकता वाले बच्चे ना, कल के डेट में आप एक टीचर बनोगे तो क्षति, अपंगता एवं अक्षमता, विभिन्नताओं में समानता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ कार्य। फिर अगला है आपका ज्ञान और शिक्षा क्रम। तो शिक्षा क्रम की जरूरत क्या है, शिक्षा क्रम की अवधारणा क्या है, पाठ्यक्रम की अवधारणा क्या है, शिक्षा क्रम निर्माण की समस्या क्या है, शिक्षा क्रम के चुनाव के आधार क्या क्या होना चाहिए, कि आप कैसे पढ़ाओगे बच्चे को, कौन सा होना चाहिए आपके पाठ्यक्रम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, शिक्षकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व एवं बाल अधिकार। ये क्या है आपके ज्ञान और शिक्षा क्रम है। आगे देखते हैं आपके दूसरा 30 नंबर, ये आपका हिंदी है। 30 नंबर का क्या है आपका हिंदी भाषा। तो इसमें याद रखना है 1 2 3 4 5 6 7 9 यूनिट है, और 3 4 4 3 3 4 3 3 3 इस प्रकार से इसमें आएगा। तो आपको इसी अप्रोच से क्या है पढ़ाई करना है। सेम अप्रोच आपको कहाँ लागू करना है, शिक्षक भर्ती में। चूँकि शिक्षक भर्ती के सिलेबस में ये सब बातें नहीं लिखी रहती है, लेकिन आपको याद रखना है ना। पहले देख रहे हैं वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में आपको क्या देखना है, स्वर, व्यंजन, ये वर्णमाला की बात हो रही है ना, स्वर, व्यंजन, फिर अक्षर, वर्तनी, लिंग, वचन, संधि, जिसमें स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, तीनों संधि को पढ़ना है। ये आपके वर्ण विचार इतने मिला के आपको 3 नंबर का आएगा। फिर अगला है आपका शब्द विचार। शब्द विचार में पढ़ना है आपका शब्द रूप और शब्द रचना। स्रोत के आधार पर शब्दों के वर्ग, जैसे कि तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द। इतना मिला के आपके 4 नंबर का। फिर अगला है आपका शब्द विचार है, शब्द रचना है ना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ये आएगा आपका 4 नंबर। फिर अगला है आपका पद व पद भेद, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आपका 3 नंबर। अगला है आपका वाक्य परिचय, वाक्य के अंग, वाक्य के भेद और क्या है पद क्रम। फिर अगला है आपका रचना,
तो मुहावरा तथा लोकोक्ति और अपठित गद्यांश, ये आपका 4 नंबर। फिर अगला है आपका बच्चों की भाषाई विकास की प्रक्रिया। तो भाषा विकास के चरण, इस बच्चे स्कूल आने से पहले क्या क्या सीख कर आते हैं, बच्चे भाषा कैसे सीखते हैं, स्कूल आने वाले बच्चों में भाषा सीखने की प्रक्रिया के गुण, बच्चों की भाषा सीखने की क्षमता। फिर अगला है आपका बच्चों में भाषाई क्षमता एवं उनका विकास। पढ़ना क्या है, अर्थ निकालने की प्रक्रिया, भाषा अर्थ ग्रहण करना एवं अर्थ निर्माण, भाषा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और इसका अंतः संबंध। तो भाषा सुनना ये जरूरी है ना बच्चों के। भाषा में मूल्यांकन क्यों एवं उसकी प्रकृति, भाषा में भाषा क्षमता के आकलन के संभावित तरीके, भाषा सीखने, लिखने और पढ़ने की प्रक्रिया में गलतियों की भूमिका। अगला है आपका अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में आपका याद रखना है, ये है 30 नंबर, जिसमें आपका कंप्रीहेंशन है 15 नंबर का और आपका पेडागोगी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट है आपका 15 नंबर। तो चलिए देखते हैं। कंप्रीहेंशन में आपका है, सबसे पहले याद रखना है कंप्रीहेंशन ये 7 नंबर का है। फिर ग्रामर है आपका 4 नंबर का, वोकैबुलरी है आपका 4 नंबर का। हो गया। अब देखते हैं पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो इसमें याद रखना है आपका लर्निंग एंड एक्विजिशन। फिर है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। फिर आपका रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज ए टूल, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग ए लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन क्या है रिटर्न फॉर्म। अगला आपका चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन ए डाइवर्स क्लासरूम। फिर लैंग्वेज डिफिकल्टीज, इरर्स एंड क्या है डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्या क्या इसमें डिसऑर्डर होता है। फिर अगला आपका लैंग्वेज स्किल, ये आपका 4 नंबर का, देखिए सबसे ज़्यादा यही है। इवेलुएटिंग, ये आपका 2 नंबर है। लैंग्वेज स्किल 4 नंबर है ना। इवेलुएटिंग है, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन है, नेम क्या है प्रोफिशिएंसी है, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड क्या है राइटिंग 2 नंबर का। टीचिंग में है आपका लर्निंग मटेरियल क्या है टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम। फिर आपका है रिमेडियल टीचिंग। आगे देखते हैं आपका है ये फिर गणित। तो गणित है आपका 30 नंबर का। तो इसमें है 1 2 3 यूनिट है आपके गणित में ना, जिसमें यूनिट 3 16 और यूनिट 1 और 2 है आपके 7 नंबर। तो पहले है गणित की प्रकृति। गणितीय विचार किस तरह विकसित होते हैं, गणित का स्वरूप क्या है, गणितीय तरीके से सोचना, अमूर्तीकरण, विशिष्टीकरण और क्या है व्यापीकरण। फिर अगला है आपका गणित सीखना, सिखाना व आकलन। सीखने का मॉडल बनाना, सीखना यानी रटना। बैंकिंग मॉडल, सीखना यानी कि प्रोग्रामिंग। सीखना समझ का निर्माण, शिक्षण की प्रचलित प्रथाएं। कक्षा में रचनावाद, आकलन, अमूर्त सोच का विकास, अवधारणात्मक व प्रक्रियात्मक क्या है ज्ञान। फिर अगला है आपका दशमलव प्रणाली, ये आपका मैथमेटिक्स से है, वो 7 नंबर आपका पेडागोगी है, मैथ्स से रिलेटेड ना। मीट्रिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप। संख्याएं जिसमें पूर्ण, सम, विषम, अभाज्य, आरोही अवरोही क्रम, स्थानीय मान। फिर अगला है आपका साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न, दोनों परस्पर तुलना, इसके नियम, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना। फिर संख्यात्मक व्यंजकों का समीकरण, व्यंजक का सरलीकरण जो बोर्ड मास का प्रयोग करके करना है। वर्गमूल है, वर्गमूल निकालने की विधि है, गुणनखंड व भाग विधि है। दशमलव वाले संख्याओं का वर्गमूल निकालना, कौन सी संख्याओं का, दशमलव वाले संख्याओं का। अगला आपका महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य क्या है, इससे संबंधित समस्याओं के हल हेतु क्या है सूत्र। फिर अगला है आपका औसत निकालने की विधि, प्रतिशत का अर्थ, प्रतिशत को दशमलव व दशमलव को प्रतिशत में बदलने की विधि। साधारण ब्याज, इससे संबंधित प्रश्न। लाभ हानि, क्रय विक्रय, लाभ हानि प्रतिशत, ये क्या है आपके। फिर अनुपात समानुपात, चाल समय दूरी, एकीक नियम, समय कार्य व मजदूरी, क्षेत्रफल तथा परिमाण, आयतन, ठोस, ये सब। फिर समय हो गया। फिर अगला देखते हैं आपके लास्ट है ये आज के लिए, फिर उसके बाद कल देखेंगे वर्ग 2 का पर्यावरण। पर्यावरण में है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट, 4 नंबर 8 यूनिट से है और 4 नंबर है 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर
और फिर 4 नंबर। तो पहला और तीसरा से आपका 3-3 नंबर, बाकी से आपके 4-4 नंबर है, याद रखना है। 8 यूनिट है। फिर इसमें है स्वयं के पर्यावरण को समझना। पर्यावरण क्या है? पर्यावरण के घटक सामाजिक, आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक पर्यावरण के घटकों की अंतःक्रियाएं। आज के संदर्भ में पर्यावरण के प्रमुख सरोकार, बच्चों के दृष्टिकोण से पर्यावरण की रोचकता। आगे देखते हैं पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। बच्चे का दृष्टिकोण 5 से 7 व 8 से 14 वर्ष के बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ। कैसे पता करें कि बच्चा पर्यावरण के बारे में क्या क्या जानता है? बच्चे कैसे सीखते हैं? आवाज़ और अनुभव सीखने में समाज और वयस्क की भूमिका। पर्यावरण अध्ययन क्यों पढ़ाएं? पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सरोकार अवधारणाओं का बनना। प्राथमिक स्तर पर सामाजिक अध्ययन की अवधारणाएं कौशल क्या है? कौशल का विकास। फिर अगला है आपका पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण शास्त्र। तो विज्ञान शिक्षण, सामाजिक अध्ययन शिक्षण, कक्षा में शिक्षण कार्य, चित्रों को पढ़ना, बच्चों द्वारा बनाए गए चित्रों को समझना, दिन रात और ऋतुओं को समझना, समय नापना, नक्शे पढ़ना और क्या है समझना। अगला आपका पर्यावरण अध्ययन व कक्ष की गतिविधियाँ। गतिविधि क्या है? प्रयोग सामग्री का संकलन, कक्ष में गतिविधि का आयोजन और संगठन, छोटे छोटे प्रयोग, चर्चाएं, क्षेत्र भ्रमण, सर्वे, प्रोजेक्ट, पुस्तकालय, सीखने के संसाधन के रूप में मूल्यांकन। अच्छा कक्ष। अगला आपका परिवार, आपसी संबंध, एकल एवं संयुक्त परिवार, सामाजिक बुराइयां जैसे कि बाल विवाह, दहेज प्रथा, बाल श्रम, चोरी, दुर्व्यसन, नशाखोरी, धूम्रपान और इनके व्यक्तिगत, सामाजिक एवं आर्थिक दुष्परिणाम। अगला आपका अपने शरीर का देखभाल। तो अपने शरीर की देखभाल, शरीर के बाह्य अंग और उनकी साफ सफाई, शरीर के आंतरिक तंत्रों की सामान्य जानकारी, संतुलित भोजन की जानकारी और इसका महत्व, सामान्य रोग, आंत्र शोथ, अमीबियोसिस, मेटाहीमोग्लोबिन, एनीमिया, फ्लोरोसिस, मलेरिया, डेंगू, उनके कारण और बचाव के उपाय, टीकाकरण एवं पल्स पोलियो अभियान, ये सब पढ़ना है। आगे आपका पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, जैविक व अजैविक घटक, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल, पदार्थों का चक्रण। फिर आपका सिलेबस अगला वर्ग 2 यानी कि द्वितीय पेपर, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे कल। थैंक यू आप सभी का। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कृपया करके दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम चैनल का नाम गजानन पटेल एजुकेशन है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, नीचे रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू आप सभी का।